शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैर्वाङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ तक विचार हुआ, पहले भगवान ने ये बता दिया इस उपाधि के साथ पुरुष का संबंध होने से वो भिन्न भिन्न योनि में जन्म लेता है, या तो सदयोनि हो अथवा असदयोनि हो, किंतु स्वरूपता वो कैसा है, वास्तव में वो सबका उपद्रष्टा है, साक्षी है, और वही भरण पोषण भी करता है और उपाधि को लेकर वो भोक्ता भी बता दिया। पारमार्थिक दृष्टि से वो परमात्मा ही है, वो कोई और नहीं है और इसी शरीर में ही विद्यमान है। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे जो बता रहे, इस प्रकार उस तत्व को जो जानता है, दो तत्व है आपके सामने, एक जड़ एक चेतन, दोनों का विभाग करके ठीक ठीक से आप पहचान लिया। उस जिज्ञासु साधक है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, यही बताने जा रहे। देखिए, तम एवं यतोक्त लक्षणम आत्मानम, तम बोल तो उस आत्मानम, उस आत्मा का कैसा है, एवं यतोक्त लक्षणम, ऊपर जिसका लक्षण बता दिया, वो सबका अनुदृष्टा है, सबका धारण पोषण करने वाला है, परमात्मा ही जो बता दिया था।
तो इन लक्षणों से युक्त उस आत्मा को यदि कोई ठीक ठीक से जानता है, उसके विषय में आगे के श्लोक में बता रहे। देखिए 23वां श्लोक। यएवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयो विजायते। यह मतलब जो साधक है पुरुष, एवं पुरुषं वेत्ति। एवं बोल तो ऊपर जो बता दिया है, इससे पहले श्लोक में जिसका स्वरूप निरूपण किया है, उस पुरुष को ठीक से जानता है, भेद रूपेण नहीं, वही मेरा स्वरूप है। जो तत्पद का लक्ष्य है वही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार जानता है। केवल इतना ही नहीं, गुणैः सह प्रकृतिं च वेत्ति। गुणों के साथ अर्थात अपना विकारों के साथ जो प्रकृति है उसको भी जानता है। अच्छा, प्रकृति को जानने का मतलब क्या है? अर्थात ये अविद्या रूप प्रकृति है, वही विकार रूप से अनेक प्रकार से भान हो रही है, अलग अलग अलग, और विद्या के द्वारा वो निवृत्त हो जाती है, उसका अभाव होता है। इस प्रकार जानना, यही प्रकृति को जानना। संक्षेप से यदि कहा ना, वो विद्या के द्वारा ये निवृत्त होने वाली है, इस प्रकार जानता है। ऐसा जो जानने वाला पुरुष, और एक तो पुरुष का स्वरूप और प्रकृति का अभाव, ऐसा जो जानता है, तो वही रे कि आपका मोक्ष का क्या लक्षण है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। वही प्रकृति का निवृत्ति हो गया, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। पुरुष को जानना ही परमानंद की प्राप्ति है, वही मोक्ष है। ऐसा जो पुरुष सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा मतलब प्रारब्ध के अनुसार जैसा कैसा भी हो, जब तक प्रारब्ध है तब तक जो भी कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए, सर्वथा का अर्थ न स भूयो विजायते। स इस प्रकार चिंतन करने वाला, भूयो बोल तो पुनः न अभिजायते, अर्थात संसार में उसका जन्म नहीं हो सकता है, दोबारा ये दुखमया संसार में वो नहीं आता है। भाष्य में देखिए, यएवं यतोक्त प्रकारेण, ये एवं का अर्थ है। यतोक्त बोल तो ऊपर जो बता दिया था, क्षेत्रज्ञ का वास्तव स्वरूप क्या है, उस प्रकार से वेत्ति, अतः जानता है। किसको? पुरुषम वेत्ति। ऐसा नहीं भेद रूपेण नास्ति, भेद रूप से अन्य भक्त भी जानता है, अरे भगवान व्यापक है, सर्वज्ञ है, कहाँ रहता है? वही कुंटिया कैलाश। ऐसा नहीं, भाष्यकार जी स्पष्ट बता रहे हैं, साक्षाद अहमिति, यह साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, साक्षात वो मेरा स्वरूप है, मेरे से अलग नहीं है, इस प्रकार जानता है। छ और प्रकृतिम, साथ साथ प्रकृति को भी, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसको भी। यतोक्ताम अविद्या लक्षणाम, उसका भी ऊपर निरूपण किया था। अविद्या स्वरूप है, लक्षणा मतलब स्वरूप, अविद्या स्वरूप है, त्रिगुणात्मिका है, ऐसा प्रकृति को। गुणे स्विकारई, अपना जो कार्य है, विकार मतलब कार्य के सहित। प्रकृति क्या है, प्रकृति के कार्य कितना है? 23 प्रकृति के कार्य माना जाता है।
मूल प्रकृति के 23 कार्य है, उसमें 7 प्रकृति विकृति है और 16 केवल विकृति विकृति है। इस प्रकार सह निवर्तिताम कार्यों के सहित जान करके निवर्तिताम विद्या निवर्तिताम विद्या के द्वारा निवृत्त अभावम आपादिताम उसी का अर्थ है। जो ब्रह्मज्ञान है, पराविद्या है, राजविद्या है, उस विद्या के द्वारा निवर्तिताम उसी का अर्थ है अभावम आपादितम अभाव को प्राप्त हो जाते। कौन? वो प्रकृति। इस प्रकार जो जानता है, मतलब प्रकृति का अभाव और पुरुष का स्वरूप दोनों को जानता है। ऐसा जो जानने वाला ज्ञानी पुरुष सर्वतः, सर्वतः का अर्थ है सर्व प्रकारेण प्रारब्धवशात, चाहे तो स्वेच्छ प्रारब्ध हो, अनिच्छ प्रारब्ध हो, परेच्छ प्रारब्ध हो। प्रारब्ध 3 प्रकार का है, ये बता दिया पंचदश में। स्वेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, प्रारब्ध के अनुसार। उस प्रारब्ध के अनुसार स्वेच्छा है, कभी कभी अनायसन आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती बाधितानुवृत्ति के द्वारा, वो स्वेच्छा प्रारब्ध कहते। नहीं चाहते, कभी कभी आपका संस्कार आपको इच्छा उत्पन्न करवाता है, वो स्वेच्छा प्रारब्ध है। और परेच्छा का मतलब जैसा आपको जाने की इच्छा नहीं, दूसरा बोलते चलो ले जाते हैं ना, आपको कहाँ जाने की इच्छा नहीं, दूसरा ले जाते, वो परेच्छा प्रारब्ध है। कभी कभी होता। अनिच्छा मतलब आपको इच्छा नहीं बिल्कुल, तो भी कभी मजबूरी से जाते हैं, ऐसे भेद कहते हैं स्वेच्छा परेच्छा। एक तो अपने अंदर इच्छा उत्पन्न, चलो वहाँ इच्छा उत्पन्न हो गई, बिना इच्छा उत्पन्न होने से ऐसा ही एक प्रवृत्त होता है। जैसा आप बैठे बैठे हाथ हिलाते, क्या इच्छा है क्या? वो किसी किसी का आदत हो पैर ऐसा ऐसा ऐसे हिलाना, बैठे बैठे है ऐसा ऐसे हिलाते नहीं, क्या इच्छा से है क्या? वो अनिच्छा से। एक तो ऐसा ऐसा हिलाते, इच्छा के द्वारा हिलाते, जानते अब इसमें कुछ है ही नहीं तो भी हिलाते, तो वैसा ही हुआ स्वेच्छा से आने। परेच्छा मतलब दूसरे के द्वारा हिलाओ, तो दूसरे के, ऐसा माना है। तो इसलिए वर्तमान, वर्तमान बोल तो ये जीवन यापन करते हुए, प्रारब्ध भोगते हुए, अभी स भूयो, भूयो बोल तो पुनः, पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, इसका विद्वान का शरीर पतन हो गया। पतन का मतलब प्रारब्ध भोग समाप्त होना। देहांतराया पुनर्जन्माया न अभिजायते न उत्पद्यते देहांतरम न गृह्णाति इत्यर्थ। दूसरा शरीर को ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं ग्रहण करता है? क्योंकि शरीर का बीज है ही नहीं। शरीर उत्पत्ति का जो बीज है, कारण है, वो है ही नहीं। वो बीज कौन है? अविद्या आदि पंचक्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। एक क्लेश तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि नष्ट हो गया, इसलिए जन्म नहीं लेता है इत्यर्थ। अपि शब्द के द्वारा ये अधिकार देखिए, सर्वता वर्तमानो अपि। तो अपि शब्द के द्वारा भाष्यकार जी ये समझा रहे, सर्वता मतलब जैसा भी रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु यदि अपना वर्णाश्रम का धर्म के अनुसार आचरण करके दे रहा था, उसको कहने की क्या बात है? कैमुत्तिक न्यायाधिकार है। अपि शब्दात् किमु वक्तव्यम स्ववृत्तस्तो न जायते इति अभिप्राय। श्लोक में अपि शब्द आया, उसका तात्पर्य ये है, सर्वथा जैसा कैसा रहने पर भी उसकी मुक्ति में कोई प्रतिबंधक नहीं है। इसलिए वहाँ कहा दिया है, राजवत, पिशाचवत, उन्मत्तवत, बालकवत, कैसा भी व्यवहार करे उसका ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं होता है और पुनर्जन्म भी नहीं होता है मनमर्जी व्यवहार करने पर। किंतु आपने वर्णाश्रम के अनुसार यदि करे तो उसके विषय में कहने की क्या बात है?
तो ये बोल रहे स्ववृत्तस्तो मतलब स्ववर्णाश्रम के अनुकूल यदि आचरण कर रहे, शास्त्र के अनुसार यदि आचरण कर रहे तो ना जायते पुनः उत्पन्न नहीं होता है। उसके विषय में कहने के क्या बात, इसको कहते हैं कैमुत्तिक न्याय। जैसा कैसा व्यवहार करने पर भी उसका जन्म नहीं होता है, तो शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने से उसका जन्म होता है, कहने की क्या बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इसको बोलते कैमुत्तिक न्याय। पूर्व पक्षी यहाँ आक्षेप कर रहे, ये जो आपने कहा दिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये ठीक नहीं है। ये तो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे आप, भगवान विरुद्ध बोल रहे हैं। आक्षेप कर देखे ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यानंतरम पुनर्जन्म अभावा उक्ता। यद्यपि ज्ञान के उत्पत्ति के पश्चात, ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर दोबारा जन्म नहीं होता है, ये बात भगवान ने बता दी। पुनः जन्म नहीं होता, ये तो भगवान ने कहा ठीक है। किंतु तथापि श्रुतियों को अनुसंधान करके देखो, भगवान का वचन विरोध हो जाएगा। पूर्व पक्षे तथापि प्राग ज्ञानोत्पत्ति कृतानां कर्माणाम उत्तरकाल भावेनां च यानि च और अतिक्रांतः अनेक जन्म कृतानि तेषां फलम अदत्वा नाशो न युक्त इतिषु त्रीणि जन्मानि। ठीक है, आपकी बात हमने स्वीकार किया, क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति के बाद जन्म नहीं होता है। किंतु प्राग ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान उत्पन्न होने से पहले अर्थात वर्तमान में लेना, शरीर प्राप्त हो गया, मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया 50 साल में, उससे जो आपने पहले कर्म किया था वो कर्म ज्ञान उत्पत्ति से पहले किए हुए, और ज्ञान होने के बाद पश्चात जो कर्म हो रहे आगामी कर्म, ज्ञान के बाद भी करेंगे ना, वो कुछ किसको उपदेश भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, कुछ पाप भी होगा ज्ञान के बाद भी। ये दोनों लेना, पश्चात किए जाने वाले कर्म 2 हो गए। तीसरा है अतिक्रांता अनेक जन्म। कितने जन्म बीत गए पता नहीं, संचित किया हुआ कर्म। वर्तमान के साथ संबंध रखने वाले 2 कर्म हो गए, एक तो ज्ञान उत्पत्ति से पहले, एक ज्ञान उत्पत्ति के बाद, एक तो पूर्व जन्म का कर्म। 3 कर्म, 3 दिखा रहे। वो कौन है? अतिक्रांत मतलब जन्मांतर। अनेक जन्म कृतानि तेषां फलम, उन कर्मों का फल। अदत्वा, वो फल यदि ना देकर नाशो न युक्ता इति, क्योंकि जब तक किया हुआ कर्म फल ना दे नष्ट नहीं होता है। शास्त्र में बता दिया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बता दिया है, देवी भागवत में भी बता दिया है। न भुक्तः न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यम भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। न अभुक्तम क्षीयते कर्म, जब तक आप भोग नहीं करेंगे तब तक कर्म नष्ट नहीं होता है। कल्पकोटि, एक नहीं करोड़ों ब्रह्म का दिन बीत जावे तब तक नष्ट नहीं पड़े रहेगा। इसलिए अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्म वैवर्त में भी आया है, देवी भागवत, इसलिए इनको भोगना पड़ेगा। तेषां फलम अदत्वा नाशो न युक्त इतिषु त्रीणि जन्मानि, कम से कम उसको 3 जन्म तो लेना ही पड़ेगा। 3 कर्म है ना, एक तो जन्मांतर का, एक ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व में, एक ज्ञान उत्पत्ति के
बाद में। ये 3 तो जन्म लेना ही पड़ेगा, ज़्यादा हो या ना हो। इन 3 कर्म बचे हैं ना, उनको लेकर। तो इसलिए बोला त्रीणी। ये त्रीणी का मतलब वो कर्म नहीं, जन्म नहीं लेना आपका। ऐतरेय में जो 3 जन्म बताया ना, वो नहीं लेना। ऐतरेय में भी 3 जन्म बता दिया। एक माता के गर्भ में जाना, प्रथम जन्म बाहर आना, दूसरा मरने के बाद ये नहीं लेना। यहाँ मतलब जन्मांतर का संचित कर्म को लेकर, ज्ञान होने से पूर्व में इसी शरीर में हुआ कर्म को लेकर, ज्ञान होने के बाद उत्तर में जो कर्म है उसको लेकर, ये 3 लेना। अन्यथा क्या होगा, दोष आ जाएगा। देखिए, कृत विप्रनाशो ही न युक्तः, किए हुए कर्म है ना वो नाश होने लगेगा। भोग तो किया नहीं, किए हुए कर्म सब नष्ट। इति यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मानाम कर्माणाम, जिस प्रकार फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ जन्मांतर का कर्म प्रारब्ध बना हुआ, वो फल दे रहा है क्या नहीं, वो फल देकर समाप्त हो रहा है। वैसे ही अन्य भी कर्म है, फल देकर ही समाप्त होना चाहिए। अन्यतः कृत विप्रनाशा, आपने किया बिना भोगे क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए कोई व्यवस्था हो, ठीक है, कुछ विशेष होता है, कुछ भेद होता है। प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा, संचित अथवा आगामी अथवा इस शरीर में ये भोगना नहीं पड़ता है। ये तभी व्यवस्था होगा, कोई ना कोई भेद है, विशेष हो। किंतु यहाँ कोई भेद तो है ही नहीं। तो बोले न च कर्माणाम विशेष अवगम्यते, चाहे तो संचित कर्म हो अथवा प्रारब्ध भोग रहे अथवा इस शरीर में जो कर्म हो रहे, इनमें कोई भेद नहीं है, विशेषता नहीं, सब समान है। यदि समान यदि है तो प्रारब्ध कर्म भोग के द्वारा समाप्ति, अन्य कर्म ज्ञान के द्वारा समाप्ति, ये भेदभाव क्यों करते? ये तो भेदभाव कर रहे हैं ना। हाँ, कोई वैशिष्ट्यत्व तो ठीक है, जैसा मान लीजिए दोनों महात्मा बिल्कुल समान है। समान बोल तो एक ही है, चाहे तो विद्वत्ता में हो अथवा अन्य में, उस समय में भेदभाव नहीं होता। यदि मान दीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है और एक सामान्य है, वहाँ तो ठीक है, भेदभाव होता। दोनों जहाँ समान हुआ भेदभाव नहीं होता। किंतु आप तो भेदभाव कर रहे, एक भोग से समाप्त और ज्ञान से समाप्त, ये ठीक नहीं। तस्माद्, इसलिए त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि, 3 प्रकार का कर्म बताया ना। वर्तमान के साथ संबंध रखने वाले 2 हो गया, ज्ञान के पूर्व, ज्ञान के पश्चात, एक तो जन्मांतर, ये 3 हो गए। आरभेरन त्रीणि जन्माने, कम से कम 3, पता नहीं पूर्व पक्ष को क्या हुआ, पता नहीं 3 जन्म के पीछे पड़ा हो 3 जन्म तो होना ही चाहिए, जन्माने ज़्यादा तो बोलना चाहिए। आरभेरन, अथवा ऐसा मान दीजिए, थोड़ा हम उसमें आपको कटौती करेंगे, होता है ना, जैसा आप किराए का थोड़ा घटा देंगे। तो बोले संवहातानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभेत, सभी तीनों कर्म मिलके एक जन्म तो होना ही पड़ेगा। जन्मांतर का अभी किया हुआ, आगे जो होने वाला, ये सब मिलके एक जन्म तो जाने को लेना ही पड़ेगा। चलो तीनों में 2 तो कटौती कर दिया आरभेत। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कृत विनाशे सति, कृता मतलब आपने इतना मेहनत करके कमाया, पुण्य आदि संपादन किया, आप भोगे ही नहीं, ऐसा ही नष्ट हो गया। किसी को विश्वास होगा? नहीं होगा, ये बता रहे। सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा, शास्त्र में हो अथवा लोक में हो अथवा महापुरुष के वचन में हो, अनाश्वास होगा। एक तो सबसे पहले शास्त्र में अनाश्वास, और शास्त्र के अनुसार बताने वाले, रे तुम गंगा जी स्नान करो, यज्ञ करो, वो महापुरुष के वचन में, और लोक में जो चल रहे पुण्य करो आदि, ये सब में अनाश्वास हो जाएगा।
शास्त्र अनर्थक्यम च स्यात्, शास्त्र काय के लिए, शास्त्र ने बताया वह व्यर्थ हो गया। इति अतः इदम अयुक्तम उक्तम, इसलिए भगवान ने जो कहा दिया ठीक नहीं। पहले भगवान ने ही आगे प्रतिज्ञा करेंगे 16 में, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, भगवान बोल रहे, यहाँ तो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे, ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? न स भूयो अभिजायते इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये भगवान का वचन ठीक नहीं। कम से कम एक जन्म तो मानो तभी ठीक है, भोग करेंगे करके। यहाँ तक पूर्व पक्ष सिद्धांति दे रहे, ना भगवान का वचन गलत है, ना कृत विप्रनाश भी नहीं होगा, वो भी शास्त्र ही बता रहा है, एक नहीं अनेक शास्त्र बता रहा, देखो करके बता। ना मतलब यहाँ तक आपने लेक्चर दिया, अपना मत स्थापना किया, ये बिल्कुल गलत है। तो अपने बुद्धि के अनुसार आपने लगा, इसलिए धन्यवाद है, किंतु शास्त्र का अनुसंधान करे बिल्कुल गलत है, बता रहे। न क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे विद्यते हृदय ग्रंथि, मुंडक में बता दिया। देखिए क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, कर्माणि बहुवचन है, केवल भोग करके नष्ट नहीं है, संचित कर्म जितने भी है वो भी नष्ट होता है और आगामी नष्ट होता, बहुवचन दिया है। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला अर्थात ब्रह्म को पहचानने वाला वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। तस्य तावदेव चिरम, छांदोग्य में तस्य तावदेव चिरम यावन्नः विमोक्षे, उसको कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए उतना ही अंतर है। 6वें अध्याय में बता रहे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, वो जो कैवल्य मुक्ति है, विदेह मुक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए इतना ही अंतर है। कब तक? जब तक प्रारब्ध ना भोगे, उसके बाद प्राप्त। इससे भी सिद्ध होता है सारे कर्म नष्ट होते। ईशिका तूलवत् सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते, जिस प्रकार अग्नि में प्रक्षिप्त डाले हुए जो रुई है उसका ढेर, कितना भी ढेर हो, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपने जन्मांतर में किया हुआ कर्मों का ढेर ही क्यों ना हो, पुण्य हो पाप, वो भी नष्ट होता है। ईशिका तूलवत् सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते इत्यादि, आदि से और भी लेना, अन्य श्रुतियों में हो, स्मृतियों में है, इतिहास है, पुराण सभी में। श्रुति शतेभ्य, एक नहीं सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा उक्त विदुषा सर्वकर्मदाह, जो विद्वान का समस्त कर्म नष्ट होता है, संचित आगामी सब। प्रारब्ध तो भोग से होता है और कर्म भी। इहा पीछा उक्तम, यहाँ भी बता दिया, देखिए यदे दांसी समिद्धाग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, जिस प्रकार अग्नि में प्रक्षिप्त ईंधन सारा नष्ट होता है, ज्ञानाग्नि में भी कर्मरूप ईंधन नष्ट होता है। सर्वकर्मदाहो वक्ष्यते। और युक्ति भी देखिए, यहाँ तक श्रुति और स्मृति प्रमाण दिया, अभी युक्ति भी दे रहे। उपपत्ते च, अच्छा पहले ये समझो, शरीर प्राप्त हो रहे उसका बीज कौन है, कारण कौन है, यही बता रहे। अविद्या काम क्लेशा बीज निमित्तानि ही कर्माणि, कर्म का निमित्त अविद्या है, काम है, क्लेश है, यही निमित्त है। जिसके अंदर अविद्या है और कामना है और क्लेश आदि है, वो कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ये बोल रहे जन्मांतरा अंकुरारभन्ते, तभी जाके अन्य जन्म रूप अंकुर मतलब शरीर, उसको आरंभ करते, अन्यथा संभव नहीं है। इहा पीछा, यह मतलब यहाँ भी, मतलब जन्मांतर कभी होता है, अविद्यादि जो कर्म है, क्लेश आदि है, ये रहने पर ही जन्मांतर कारण होता है। ये बता, यह भी बोलते इस गीता शास्त्र में भी स्पष्ट बता दिया है।
तीसरे अध्याय में बता दिया। सहंकार अभिसंधिनी कर्माणि फलारंभकाणी, अर्थात अहंकार के सहित फल के आकांक्षा से युक्त जो भी कर्म करता है तभी फल प्राप्त होता है, अहंकार के बिना नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अपने को कर्ता मान के बैठा है, उसके बाद कर्म करता है, इसके बाद भोगता है। ये आपका तीसरे अध्याय में बता दिया है, अहंकार के बिना कर्ता नहीं हो सकता है। तो बोलते यहाँ पे बोलते इसी शास्त्र में तीसरे अध्याय में आरंभकाणी न इतराणी, इतराणी बोलते इससे अतिरिक्त आप कर्म प्रारंभ नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर क्लेशादि से युक्त अहंकार यदि ना हो, कर्म आरंभक नहीं होगा। तत्र तत्र भगवता उक्तम, एक जगह नहीं, गीता में बहुत बार प्रतिपादन किया। तीसरे अध्याय मात्रा मैंने और भी बता दिया। मतलब कर्म वही कर सकता है, उसके अंदर क्लेश आदि है और अहंकार आदि है, वही करता है, अन्यथा नहीं। बीज, किंतु यहाँ तो बीज ही नष्ट हो गया। जो कर्म करने का जो कारण है बीज नष्ट हो गया, कर्म कैसा करेंगे? उसके लिए महाभारत का वन पर्व का दृष्टांत दे देगी। महाभारत का बीजानि अग्नि उपदग्धानि च रोहन्ति यतः पुनः, जिस प्रकार दग्ध बीज है, बुनाया हुआ चनादि है, फिर अंकुरित नहीं होता है। यतः ज्ञानदग्धः ततः क्लेशे नात्म संपद्यते पुनः, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा जो दग्ध हो गए क्लेश, वो आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है। ये महाभारत में भी बता दिया, वन पर्व में, वन पर्व का है। पुनः पूर्व पक्षी अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतानां कर्माणां ज्ञानेन दाहो ज्ञान सहभावित्वात्, न तो इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानां अतीतः अनेक जन्मः जन्मांतर कृतानां च दाहो युक्ता। पहले कहा दिया था उन्होंने 3 कर्म है, 3 बोलते 2 वर्तमान के साथ संबंध रखने वाले, इसलिए 3 जन्म होना चाहिए, अन्यथा 1। अभी उसमें 1 तो छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। कौन? ज्ञान उत्पत्ति होने के बाद जो कर्म है ना, वो तो नष्ट हो सकता है। ज्ञान ये बता रहे, ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतानाम कर्माणाम ज्ञानेन दाहो, वो नष्ट हो सकता है। क्यों? ज्ञान सहभावित्वात्, क्योंकि एक बार ज्ञान उत्पन्न हो गया, वो ज्ञान नष्ट नहीं होगा। अब जो भी कर्म करेंगे वो जलाते जाएगा, ज्ञान सब समाप्त करें। किंतु 2 कर्म तो बचे हैं ना आपके। कौन? ज्ञान उत्पत्ति से पहले और जन्मांतर, उसको लेके तो जन्म होना चाहिए, ये बता रहे। न तो यह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ति है प्राक, इसी वर्तमान जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पहले, अथवा अतीत अनेक जन्मांतर कृतानाम संचित कर्म दाहो नायुक्ता, इसलिए 1 कर्म जल जाएगा और 2 कर्म अवशेष रहेंगे, उसको लेके जन्म होगा। सिद्धांत बोले ना, अरे इसको क्यों भूलते आप? सर्वकर्माणि इति विशेषणात्, वहाँ तो सर्वकर्माणि विशेषण है। केवल इतना ही नहीं है, श्वेताश्वेतर में बताया, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशा अपहानि धर्मे क्लेशे क्षीण, उस तत्व को जानने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्लेश आदि निवृत्त होते। श्वेताश्वेतर में बता दिया। ज्ञानोत्तर काला भावीनाम एवं सर्वकर्माणाम, पूर्व पक्षी बोल रहे दोबारा,
ज्ञानोत्तर काला भावी नाम एवं सर्वकर्माणाम इति। अरे सिद्धांति जी, यहाँ सर्वाणी जो शब्द दिए है ना, सर्वाणी का मतलब है संकोच कर दीजिए। ज्ञान उत्पत्ति हो गया, उसके बाद आप एक कर्म करेंगे क्या? जब तक आपका प्रारब्ध है कर्म करते रहेंगे, तो उसमें जो अनेक कर्म हो रहे वो नष्ट होते, पहले वाले नहीं। ज्ञान उत्पत्ति होने के बाद जितने भी कर्म हो रहे वो सर्वाणी, इसलिए सर्वाणी पद का संकोच कर दे। जैसा कहते हैं सभी महात्माओं को भोजन खिलाओ, तो सभी महात्माओं को मतलब सारी दुनिया का महात्मा को आप खिला रहे क्या? मतलब यहाँ उपस्थित जितने महात्मा हैं उनको। वैसे ही यहाँ सर्वाणी शब्द है ना, किसको बता रहे हैं? ज्ञान उत्पत्ति के बाद जितने भी कर्म है वो नष्ट होते, पहले वाले नष्ट नहीं होते हैं, जन्मांतर के नहीं। ऐसा अर्थ करो। ये कौन बोल रहे? पूर्व पक्षी। सिद्धांती बोल रहे ना, ये बात ठीक नहीं। संकोचे कारण अनुपपत्ति। ठीक है, आपकी बात हम मानता हूँ, कभी कभी संकोच किया जाता है। सर्वपद है ना, उसको संकोच किया जाता है। कोई प्रमाण नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उस समय में संकोच किया जाता है। यदि संकोच में कोई कारण ही नहीं है तो संकोच क्यों कर रहे हैं आप? पूर्व पक्षी किस में संकोच कर रहा है? ज्ञान उत्पत्ति के बाद जितने भी सर्वकर्म हैं उसको सर्व शब्द से ले रहा है, ज्ञान के पूर्व में अथवा जन्मांतर नहीं ले रहे हैं। यत्तोक्तम, जो कहा दिया था, यदा वर्तमान जन्मारंभकाणि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि ज्ञाने। यहाँ से लेना, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी जो वर्तमान जन्मारंभ का था प्रारब्ध कर्म वो नष्ट नहीं होता है ना। ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म तो नष्ट नहीं होता है, वो भोग से नष्ट होता है। ये जो आपने कहा दिया था, उसी प्रकार अनारब्ध फलानाम, जो अनारब्ध फल है संचित कर्म जन्मांतर, वो कर्म क्षयो न युक्ता इति। ये कहा दिया था किसने? पूर्व पक्षी ने। सिद्धांत कह रहे तद असत, ये बिल्कुल असत है, तर्कहीन है आपका। कथम? पूर्व पक्षी पूछेंगे क्यों? सुनो, प्रारब्ध कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं हुआ, संचित और आगामी है ज्ञान के द्वारा नष्ट हो रहे, ये क्यों? तर्क क्या है आपका? जैसे समझा दे। तेषाम मुक्त ईशोवत, तेषाम बोल तो प्रारब्ध कर्म, वो क्या है? मुक्त ईशोवत, छोड़ा हुआ बाण के समान। जैसा कोई योद्धा है, आपके स्वयं के धनुष में बाण रखकर प्रयोग करता है। एक तो तोणीर में बाण है, जिसमें बाण रखते उसको तोणीर कहते, उसमें है। एक धनुष में चढ़ाया हुआ बाण है, इसको तो आप रुका सकते हैं, ये आपके अधीन है, इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं बाण में। किंतु संधान किया आपने, छोड़ दिया, उसके बाद वो आपके हाथ में लक्ष्य को छेदन करने के बाद ही रुक जाएगा। वैसा ही ये जो तोणीर में जो बाण है वो संचित कर्म मान लीजिए, और बाण में जो चढ़ाया है वो आगामी है, छोड़ा हुआ जो है ना वो प्रारब्ध कर्म है, वो आपके हाथ में नहीं। अथवा जैसा आप बैंक में जमा करते पैसा, मान लीजिए बहुत दिन से जमा किया है, पहले से आगे भी करेंगे, और कुछ उसमें आपने खर्चा के लिए निकाल दिया 10-20 हज़ार, तो बैंक में ऐसी आग लग गई, बिल्कुल जल गया, उनका कंप्यूटर दस्तावेज सारा हिसाब जल जाए, कुछ भी बचा नहीं, तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास हिसाब ही नहीं कुछ, जो आगे जमा भी नहीं कर सकते उसमें, बैंक नष्ट हो गया, पीछे का भी नष्ट हो गया। किंतु जो निकाले हैं 20,000 वो तो खर्चा कर सकते हैं ना। वैसा ही प्रारब्ध निकाला हो, आग तो लग गई उसमें, पहले वाला जो जमा किया नष्ट होगा, आगे जमा भी नहीं कर सकते, किंतु ये भोग वैसा ही, यही बता रहे। मुक्त ईशु बोल दो, त्यक्त ईशु,
यदि संधान किया हुआ बाण को भी वापस बुलाया होता तो दशरथ श्रवण कुमार के ऊपर क्यों छोड़ता? वापस बुलाना चाहता। पांडु वो ऋषि के ऊपर क्यों प्रयोग करता? वापस बुलाना चाहता। किंदंस ऋषि के ऊपर छोड़ देता ना, शाप दिया था, छोड़ने के बाद हाथ में नहीं होता है। वही बता रहे मुक्त ईशुवत प्रवृत्त फलत्वात्। अथवा यहाँ ही देखिए, पंखा बंद कर दीजिए आप, बिजली बंद किया किंतु कुछ समय तक वो घूमते रहा था पंखा। ये प्रारब्ध वेग उत्पन्न। यतः पूर्वम लक्ष्य वेदाय मुक्त ईशु स्पष्ट कर रहा है। जैसा पहले लक्ष्य वेदन करने के लिए अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने धनुष छोड़ दिया। धनुषो लक्ष्य वेदोत्तर कालमपि, उस धनुष लक्ष्य के उत्तर कालापि आरब्ध वेग क्षयात्, क्योंकि आपके बाण में वेग उत्पन्न हुआ, आपने छोड़ दिया तो आरब्ध वेग क्षयात् पतनेना, अपना लक्ष्य में जाके पहुंच जाएगा, उसके बाद पतन होगा। विवर्तते। ये हो गया दृष्टांत। एवं शरीर आरंभकम कर्म। ये शरीर आरंभक क्या है? आप धनुष से छोड़ दिया हुआ कर्म है, बाण है। शरीर स्थिति प्रयोजने निवृत्ति, शरीर की स्थिति जो प्रयोजन है उसको निवृत्ति हो गई। तो असंस्कार वेग क्षयात्, जब तक संस्कारों का वेग है वो क्षय जब तक नहीं होगा तब तक रहेगा, और क्षय नहीं होता है तब तक शरीर, क्षय होने के बाद शरीर गिर जाएगा। इसलिए बोल रहे असंस्कारा वेग क्षयात् पूर्ववत् वर्तते। जब तक संस्कारों का वेग उत्पन्न हुआ है वो क्षय नहीं होता है तब तक पहले के भांति शरीर काम करते रहेगा। इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होता है, संचित और आगामी नष्ट होगा। सएवा इक्षु, और वही इक्षु बोल तो धनुष, प्रवृत्ति निमित्ता अनारब्ध वेगा, जिसका प्रवृत्ति के लिए वेग अभी तक आरंभ नहीं हुआ, या तो आपके तोणीर में पड़ा है अथवा धनुष के ऊपर केवल चढ़ाया मात्र है, छोड़ा नहीं है। वही अयुक्त धनुषी प्रयुक्तापि उपसंवरीयते, उसको उपसंवार किया जाता है क्योंकि अभी छोड़ा नहीं, आप वापस ले सकते हैं। तथा अनारब्ध फलानि कर्माणि, उसी प्रकार जो अनारब्ध है, अभी तक फल देने में प्रवृत्त नहीं हुआ उन कर्म ने, स्वाश्रय स्थान ये वह ज्ञानेना। जैसा सारे धनुषों का आश्रय स्थान कौन है? बाणों का तोणीर है ना, वैसे ही कर्मों का सारा आश्रय स्थान कौन है? जिस आत्मा से उत्पन्न हुए आत्मा में जाके लीन होंगे, जैसा समुद्र में उत्पन्न हुए तरंग के समान। इसलिए बोल रहे ततः अनारब्ध फलानि कर्माणि स्वाश्रय स्थान एवं, अपने अपने जो आश्रय स्थान एवं ज्ञानेनः, अपने आश्रय में स्थिति होते हुए ज्ञान के द्वारा क्या होता है? निर्बीज होता है, मतलब आत्मा में जाके लय हो जाते हैं। निर्बीज क्रियन्ते इति पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे, इस प्रकार जो तत्वविद विद्वान है, ज्ञानी है, उसका शरीर गिरने के पीछे, शरीर नाश के पीछे कारण कौन है? अतः प्रारब्ध समाप्त होने के बाद न स भूयो विजायते इति युक्तम, प्रारब्ध समाप्ति ही उसका शरीर गिरने का कारण है। तो इसको लेकर भगवान ने कहा न स भूयो विजायते, हे अर्जुन, प्रारब्ध समाप्त होने के बाद शरीर उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, इसलिए जन्म नहीं होता है। इति युक्तम, ये भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान के ऊपर आप आक्षेप नहीं कर सकते, वो शास्त्र विरुद्ध कभी बोल ही नहीं सकते। एवं उक्तम इति सिद्धम, इससे सिद्ध होता है ये बात बिल्कुल भगवान ने ठीक ही बता दिया, श्रुति स्मृति के अनुकरण करके ही बता दिया। अतः आपने जो समाधान दिया था 3 जन्म तब एक, ये संभव नहीं, ये तो अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए है ही नहीं। यहाँ तक आगे का विचार